जय सिया राम गाइस। आज मैं अपनी कुलदेवी के साथ एक ऐसे मंदिर आया हूँ जहाँ दर्शन करने तो सब आते हैं, लेकिन इसका इतिहास शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ सारंगपुर हनुमान जी की। इस मंदिर की स्थापना आज से लगभग 120 साल पहले स्वामी गोपाल नंद जी ने की थी। तो इतिहास कुछ ऐसा है। एक समय सारंगपुर में गांव वालों से स्वामीनारायण भक्त का अपराध हो गया था। तब से गांव पर दुकाल पड़ गया और 3 साल तक बारिश भी नहीं हुई। एक दिन स्वामी गोपालनंद जी सारंगपुर के पास बोटाद पधारे। जब स्वामी जी के आने की खबर वाघा खाचर को मिली, जो स्वामीनारायण भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने तुरंत मिलकर गांव की इस समस्या का जिक्र किया। फिर स्वामी जी सारंगपुर पधारे और गांव में घूमते हुए उन्होंने एक बड़ा सा पालिया देखा। पालिया मतलब पुराने समय में जो पूर्वज धर्म के लिए मर जाते थे, उनकी याद में एक बड़ा सा पत्थर स्थापित किया जाता था। स्वामी जी वाघा खाचर से पूछा, ये पालिया किसका है? वाघा खाचर बोले, ये मेरे पूर्वज का है। तब स्वामी जी ने कहा, अगर हम इस पर हनुमान जी की मूर्ति बनाए तो? वाघा खाचर खुशी से बोले, तब तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे पूर्वज को भी मोक्ष होगा और गांव वालों का भी भला। फिर मूर्ति का आकार तैयार हुआ और प्राण प्रतिष्ठा का समय आया। स्वामी जी ने अपनी लकड़ी का ऊपरी हिस्सा अपनी डाढ़ पर और दूसरा हिस्सा उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर रखा। फिर एकाग्रता से एक ही नज़र से हनुमान जी की मूर्ति पर ऐश्वर्य डालने लगे। तब मूर्ति कांपने लगी, पसीना आने लगा, चारों तरफ तेज फैल गया, मूर्ति में से आवाजें आने लगी और मूर्ति का मुख भी खुल गया। ये देखकर पास में खड़े धोलेरा के भोजाभाई ने तुरंत स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कृपया इस मूर्ति में इतना ऐश्वर्य मत डालिए, वरना आसपास के धाम की महिमा कम हो जाएगी और लोग वहां जाना बंद कर देंगे। स्वामी जी ने अपना ध्यान मूर्ति में से हटा लिया और अपनी लकड़ी में वापस खींच लिया। फिर कहा, अगर तुम मुझे रोकते नहीं तो मैं इस मूर्ति में इतना ऐश्वर्य डाल देता कि हनुमान जी की मूर्ति हाजरा हजूर बोलने लगती। फिर स्वामी जी ने हनुमान जी से आज्ञा किया, इस जगह जो भी जीव आत्मा आए उसके पाप मत देखना और उसके सारे कष्टों को दूर करना। तब से इनका नाम कष्टभंजन हनुमान जी कहलाया। आज भी यहाँ दर्शन मात्र से भूत प्रेत जैसे मलिन आत्मा नष्ट हो जाती है, और अगर प्रभाव अधिक हो तो मूर्ति के पास ही स्वामी जी की वो लकड़ी रखी है, जिसके स्पर्श मात्र से बड़ी मलिन शक्ति का नाश हो जाता है। और दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से मैंने उनके लिए एक पेज राम नाम लिखकर अर्पण किया है। साथ ही एक पेज आपके लिए भी, इस प्रार्थना के साथ कि आपका जीवन मंगल रहे। तो मिलते हैं अगले धाम के इतिहास के साथ।